कि सत्राजित नाम का एक यादव था और द्वारिका में निवास करता था। तो एक बार भगवान अपनी सभा में बैठे हुए थे और सत्राजित भगवान सूर्य का उपासक था। तो भगवान सूर्य की उपासना की, तपस्या की, तो भगवान ने प्रसन्न होकर उसे एक मणि प्रदान की और वो मणि प्रत्येक दिन लगभग 2 किलो सोना देती थी, 8 भार सोना प्रत्येक दिन। तो इतना धन प्रत्येक दिन वह मणि प्रदान करती थी और रहने वाले 2 ही जन, एक सत्राजित लेकिन और सत्राजित की पुत्री, सिर्फ 2 ही लोग। अब हुआ क्या कि सत्राजित एक बार भगवान की सभा में आया तो भगवान ने कहा, सत्राजित तुम इतने धन का क्या करोगे? जितने धन की आवश्यकता पड़े तुम उतना प्रतिदिन लेते रहना और बाकी धन तुम राजकोष में जमा करा दो ताकि प्रजा का पालन हो सके। सत्राजित ने कहा, ये मेरी मणि है, इस धन का जो मैं चाहूं वो मैं करूं। और ऐसा कहकर चला गया। ये देखिए इसको कितना धन का अभिमान कि भगवान के कहने पर भी भगवान की बात नहीं मानी। सत्राजित ने मना कर दिया और कहते हैं मणि रखी हुई थी तो सत्राजित के भाई ने सोचा कि ये मणि तो भाई की है, चलो आज मैं पहनकर देखता हूं कि मैं कैसे लगता हूं। छोटा भाई मणि पहनकर शिकार खेलने जंगल में चला गया। उस मणि का प्रकाश भी सूर्य के समान था और जंगल में जब शेर ने देखा कि ये क्या हो रहा है, कुछ विलक्षण दिखाई दिया, तो शेर ने प्रहार किया। उस मणि तो पहने हुआ था वह प्रसेन, सत्राजित का भाई, और कहते हैं उस सिंह ने मणि छीन ली और सत्राजित के भाई प्रसेन का वध कर दिया। यहाँ जब भाई मारा गया, जब ढूंढा तो पता चला कि जंगल में भाई मरा पड़ा है। लेकिन यहाँ पर सत्राजित ने भगवान पर ही आरोप अपराध सिद्ध कराया कि देखो द्वारिकाधीश हमसे मणि मांग रहे थे और हमने जब नहीं दी तो इन्होंने हमारे भाई की हत्या कराकर वह मणि प्राप्त कर ली। करने करने जपन जना पूरी द्वारिका में ये बात फैल गई, भगवान को कलंकित किया। और कहते हैं जिन द्वारिका वासियों को भगवान ने कितनी रक्षा की, कहते मथुरा पर कितनी बार आक्रमण हुआ, मथुरा वासियों को ही द्वारिका में ले जाकर अच्छा स्थान दिया, उनकी रक्षा की। और उन्हीं द्वारिकाधीश जब उन पर विपत्ति आई तो सारे द्वारिकाधीश, द्वारिका में निवास करने वाले व्यक्तियों ने सोचा कि द्वारिकाधीश अपराधी, इन्होंने चुराई है वो मणि। सत्राजित की बातों में आ गए। इसीलिए कहते हैं कि इस संसार के लोगों का कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। अक्सर रुख हवा कर देखकर बदल जाते हैं लोग, रुख हवा का देखकर अक्सर बदल जाते हैं लोग। इसलिए बड़ी सोच समझकर हम इस संसार में व्यवहार करें। जिन भगवान ने इन द्वारिका वासियों को राक्षसों से बचाया, जिनके लिए भगवान लड़े, युद्ध किया, और भगवान ने 17 बार सत्राजित की अक्षौणी सेना से युद्ध किया इन द्वारिका वासियों को बचाने के लिए, मथुरा वासियों को बचाने के लिए, और इनको एक विशिष्ट स्थान दिया, द्वारिका बनाई कि बाहर रह सके। लेकिन जब भगवान पर विपत्ति आई, जब सत्राजित ने कहा कि इन्होंने मणि ली, तो सारे द्वारिका के लोग कहते हैं सत्राजित ने जब भगवान पर आरोप लगाया तो सारे द्वारिका वासी यही मान गए। तो भगवान ने कहा ये कलंक लेकर जीवन भर तो मैं नहीं रह सकता हूं। तो भगवान ने कुछ सैनिकों को लेकर जंगल की ओर चले। सत्राजित से कहा कि मैं अब वो मणि ढूंढकर ही लौटूंगा। और कहते हैं कि भगवान कुछ सैनिकों के साथ चले हैं और देखा तो जंगल में एक सिंह मरा पड़ा है, प्रसेन मरा पड़ा है।
थोड़े आगे चले तो वो शेर भी मरा पड़ा है, आगे चले तो एक रीछ, उसके पैर एक गुफा की ओर जा रहे हैं। मानो प्रसेन को सिंह ने मारा और सिंह के मुख में वह मणि देखी तो जामवंत वृक्षराज ने उस सिंह को मारा और वह मणि लेकर चले गए। और कहते हैं गुफा में जाकर उन्होंने अपनी कन्या को वो मणि दे दी। भगवान जब वहां पहुंचे तो जैसे ही एक अनजान पुरुष को अपनी गुफा में आते ही देखा तो वह वृक्षराज भगवान से युद्ध कर बैठे। न पूछा कि आप कौन हैं, किस लिए आए हैं, बिना कारण के उनसे युद्ध प्रारंभ कर दिया। और कहते हैं 17 दिन तक बहुत युद्ध चला, 27 दिन तक युद्ध चला निरंतर अहर्निश। और जब 28वें दिन वह वृक्षराज पराजित हुए तो भगवान के चरणों में गिर पड़े। और ये वृक्षराज वही है जो त्रेता में भगवान राम के साथ थे। और कहते हैं कि भगवान के चरणों में गिर पड़े। 28 दिन तक निरंतर उन्होंने युद्ध किया, क्योंकि कहते हैं रामचरितमानस में, रामायण में, रामचरितमानस में तो नहीं है, लेकिन भक्त कहते हैं कि राम जी जिस समय युद्ध में रावण के साथ युद्ध कर रहे थे, वहां ऐसा कोई महाबली नहीं था जो वृक्षराज जामवंत को हरा सके। तो वह बार बार भगवान से कहते थे कि भगवान कोई हमारा जैसा योद्धा बताओ जिससे हम लड़ सके। तो भगवान श्री राम ने कहा था, प्रभु वृक्षराज, हे श्रेष्ठ, आपके साथ कोई और युद्ध नहीं कर सकता है, आपको कौन हरा सकता है, लेकिन आपको युद्ध करना है, आपको अपना बाहुबल दिखाना है, तो मेरा अवतार होगा कृष्ण अवतार। आप मुझसे युद्ध करेंगे तभी आपका ये बाहुबल धन्य होगा। और भगवान ने उन्हें वरदान दिया था कि जब अगला अवतार होगा तब हम तुम्हारे साथ युद्ध करेंगे, तब तुम्हें पुनः दर्शन प्राप्त होंगे। और कहते हैं कि यहाँ पर जब 27 दिन तक युद्ध हुआ और जब वृक्षराज व जामवंत हार गए तो भगवान के चरणों में गिर पड़े। हे प्रभु, मैं पहचान गया आप कोई साधारण मनुष्य नहीं हैं, आप तो मेरे प्रभु राम ही हैं जो कृष्ण बनकर आए हैं। चरणों में गिर पड़े, भगवान ने उठाया, हृदय से लगाया, हे वृक्षराज आप कष्ट ना पाए। भगवान किस प्रकार पधारे हैं। भगवान ने कहा, जामवंत जी ये पहले ही पूछ लेते तो ये 27 दिन तक युद्ध का अखंड कीर्तन तो ना चलता। आप पहले ही पूछ लेते किस लिए आए हो तो युद्ध ही ना होता। चलो कोई बात नहीं, बताई सारी घटना कि मैं मणि लेने आया हूं। तो वृक्षराज जामवंत ने कहा कि ये मणि तो मैं अपनी पुत्री को दे चुका हूं, और जो वस्तु पुत्री को उपहार में दे दी जाए फिर वह कभी वापस नहीं लेते हैं। उपहार में दी हुई वस्तु वापस नहीं ली जाती है, और ये मणि मैं अपनी पुत्री को दे चुका हूं। तो वृक्षराज जामवंत कहते, भगवान आपको ये मणि मैं इस प्रकार दे सकता हूं कि आप मेरी पुत्री मणि रूपी पुत्री स्वीकार कर लीजिए, और ये मणि भी फिर आपकी हो जाएगी, जो मेरी पुत्री का सो आपका। भगवान ने कहा ठीक है जामवंत जी। और कहते भगवान जामवंत जी की पुत्री जामवती को लेकर द्वारिका पहुंचे हैं, साथ में मणि भी लेकर पहुंचे। बोलिए जामवती वल्लभ भगवान की जय। और कहते हैं वहां जाकर पूरे द्वारिका वासियों को बताया कि देखो ये मणि मेरे पास नहीं थी, इस मणि को मैंने नहीं चुराया जो सत्राजित ने कहा है। देखो ये मणि इन कन्या के पास थी जिनका विवाह अभी मेरे साथ हुआ है, और आप इन्हीं से पूछ लें। तब जाकर बात सिद्ध हुई कि ये मणि भगवान के पास नहीं थी। और कहते हैं उस मणि के कारण भगवान की पत्नी भी उनसे रुष्ट हो गई। दाऊ बलराम को भी लगा कि ये मणि कृष्ण ने ही चुराई है। भाई भाई में भी धन ही कारण बनता है,
मनोमालिन्य का, मन मुटाव का। पति पत्नी में भी कई बार धन ही कारण बनता है मन मुटाव का। कहते हैं यदि धन ना हो तो संसार बहुत सुखी रहता, बहुत विनम्र रहता। आज जो कुछ भी है धन के कारण ही तो सारे झंझट है, जो अपराध है, जो क्रियाकलाप है, जो मन मुटाव है, वो सब धन के कारण तो हो रहे हैं। भगवान के जीवन में ये धन ही कारण बना। आप देखें कि धन जब भगवान के जीवन में क्लेश कर गया तो साधारण मनुष्य की हस्ती ही क्या है। इसलिए जीवन में इस धन को सदैव अपने शुद्ध करते रहें ताकि मति भी ये शुद्ध बनी रहे।